नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में मैं आप सभी के साथ हाजिर हूं कंचन। राम नारायण राम, हमेशा से इस कार्यक्रम में आपको यही समझाया जाता है कि ये जो तीन शब्द हैं, ये साउंड एनर्जी है। ये एक ऐसी ताकत है जिसे अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, यानी अपने जीवन में लेकर आते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके जीवन में सिर्फ इन तीन शब्दों से ही आपको वो ताकत मिलेगी जो ताकत आप अभी तक समझ नहीं पा रहे थे। यानी आपको जो भी चाहिए, चाहे खुशियाँ हो, चाहे पैसा हो, चाहे आपकी आज़ादी हो, चाहे फिर आपको कोई अच्छी जॉब चाहिए, जो कुछ भी आपको अपने जीवन में चाहिए, अगर सिर्फ और सिर्फ इस साउंड एनर्जी को आप अपनी जीवन शैली बना लें तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो स्किप मत करिएगा, या फिर इस पूरे कार्यक्रम को देख कर ही जाइएगा और कमेंट बॉक्स में जो भी आप सोचते हैं वो हमसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर इस कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और हमारी खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण। तो इस कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं और इससे पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि राम नारायण राम जो ये साउंड एनर्जी है, इससे आम लोगों को, साधारण लोगों को क्या लाभ होगा, कैसे होगा, इसका जप तप हम कैसे करें, इस पर प्रेसिडेंट ने हमें जवाब दिए थे। लेकिन अब हम प्रेसिडेंट से एक प्रश्न पूछेंगे जो हमने छोड़ा था इससे पहले एपिसोड में, कि मैन मेड चीज़ें, आखिर प्रेसिडेंट आप मैन मेड चीज़ों से इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों रहते हैं? इसके बारे में बताइए कि आखिर ये हमारे जीवन को किस तरह से बर्बाद कर रही हैं मैन मेड चीज़ें। देखिए, समाज में पॉलिटिकल जो मैन मेड है, मैन मेड एजुकेशन है, नेचर बेस नहीं है, प्रकृति बेस नहीं है, और मेडिकल भी ऐसा है, बीमारी है, उनके लिए डॉक्टर बनाया और फैक्ट्री बना मेडिसिन के लिए। तो बीमारी क्यों होगा, इसके बारे में कोई सुझाव तो नहीं दिया। बीमारी इसलिए होता है, कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोई बच्चा बर्बादी हो रहा है, इसका कारण विदाउट मेडिटेशन ये सब खत्म हो रहा है। स्कूल से, कॉलेज में, और कोई भी सरकारी दफ्तर में हो, प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें मेडिटेशन लागू करना चाहिए। सब सरकार कानून बनाइए जो हर रोज 24 आवर्स का अंदर 2 घंटा हर इंसान को मेडिटेशन करना चाहिए। जब तक मेडिटेशन नहीं करेगा, ना इंडिविजुअल किसी को भला होगा, ना समाज को भला होगा, ना मनुष्य को अच्छा होगा। इसलिए मेडिटेशन एक साउंड एनर्जी है, स्पिरिचुअल साइंस है। इसलिए स्पिरिचुअल साइंस को अपनाइए, याद करिए, मानिए। जो मानने के लिए आपको एक पैसा खर्चा नहीं है, 1 मिनट समय बर्बाद नहीं होता है। रात में सोने से पहले आप बिस्तर में बैठ जाइए, मेडिटेशन करते 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 आप सो जाइए। जब नींद आता है सो जाइए, सोते सोते आप मेडिटेशन करिए, सपने में मेडिटेशन चालू हो जाएगा, अब सब होगा। ये ऑटोमेटिक चीज़ है, शरीर ऑटोमेटिक है। हमारा शरीर में हम रात में जो खाना खाते हैं, दिन में खाना खाते हैं, हम पेट चीर के देखता है जो हमारा खाना पचा कि नहीं पचा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सब कुछ होता है, हार्ट बीट चलता है, आप सब चलता है। तो हार्ट बीट जिसने चलाता है, ऑटोमेटिक फुसफुस भी चलता है जी। तो जिसने हमको चलाता है उनका बात तो सुनना चाहिए। वो तो एग्जिस्टिंग हमारा सबका अंदर है, विवेक बन के। जी बिल्कुल। तो विवेक को समझो ना। कोई इंसान विवेक क्या है सुनता है, समझता है, लेकिन उनको पता नहीं है विवेक है क्या। तो खाते हैं या पहनते हैं ये खाने का चीज भी नहीं है, सिर में लगाने का चीज नहीं है। जी बिल्कुल। विवेक ऐसा चीज है जो हर वक्त हम कोई गलत काम सोचने का साथ वो आके हमारा सामने खड़ा हो जाता है, चिंतन से खड़ा हो जाता है। चिंतन के सामने चिंतन आ जाता है। किसका चिंतन? विवेक का चिंतन, सही चिंतन, असली चिंतन, सावधानी चिंतन। जिस चिंतन से हमको रुकने बोलता है, रुक जाओ, बैठ जाओ, अभी मत करो, नहीं करो, नहीं करना चाहिए, तो हम सुनता नहीं है। तो जब हमारा अंदर का बात नहीं सुनेंगे, हमारा अंदर का बात जो विवेक है, हमारा आवाज़ से, हमारा मापिंग, हमारा सुर से, हमारा रिदिम से ही बात करता है। तुमको समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए। ये तो हम सोचा, अभी ये चिंतन आ रहा है। दोनों चिंतन में फर्क क्या है? आप खुद समझदार बन के पैदा हुआ, जन्म लिया, हमको मालूम हो जाएगा
कौन सच्चा है कौन झूठा है। हर इंसान जानबूझ के गलती करता है। मैं आपको बताती हूँ प्रेसिडेंट, जैसे उस दिन आप मेरे को एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसकी माता किचन में खाना बना रही है, वो क्रॉल करते हुए वहाँ पहुँचता है, लेकिन जैसे ही उसको लगता है कि ये गर्म है तो वो रुक जाता है। उसको हीट लगता है, ताप लगता है, लाइट सामने बिल्कुल। आ जाता है। तो एक अगर उतना छोटा बच्चा 6 महीने 1 साल का बच्चा वो समझता है कि मैं और आगे जाऊंगा तो मेरे को गर्म लगेगा, मैं जल जाऊंगा या मुझे तकलीफ होगी, तो हर एक इंसान को पता होता है कि वो गलत कर रहा है। ये कहने की बात है वो मुझे, बच्चा को कौन बताता है? उसको तो किसी ने नहीं सिखाया ना, नहीं, उसका वो विवेक बताता है। विवेक बताता है, पर पर सबका अंदर विवेक है, वो बच्चा विवेक का बात सुनता है। लेकिन प्रेसिडेंट वो बच्चा है, उसे पता है कि मेरे विवेक ने कहा तो मुझे सुनना है, लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं, समाज के प्रति हमारी आंखें खुलती हैं, समाज में मिलना जुलना शुरू होता है, तब पता नहीं क्या एक ऐसी चीज हो जाती है हर इंसान में कि हमें विवेक की बात नहीं सुनते, क्योंकि क्या है? हम सब कुछ है, हम सब कुछ मालूम है, सब कुछ जानते हैं। Exactly. हम बहुत खुद बन गया। खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, तब हम विवेक का बात अगर देखिए उतना छोटा घर में जो मिनिस्टर लोग हैं, असेंबली में एक तरीका बात करता है, जी फिर जब राज्यसभा में जाता है फिर एक तरीके बात करता है, एक्टिविटी एक किस्म का है, बिल्कुल। जब घर जाता है और एक किस्म का है, जब मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गिरजा में जाता है तब और किस्म का है। बिल्कुल। तो जाति लोग भी ये करता है, मंत्री लोग, राष्ट्रपति भी ऐसा करता है, सब तो इंसान ही है। बिल्कुल। वो कहाँ से अलग आ गया? चाहे बिल्कुल। मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जस्टिस हो, वो अलग से कहाँ से आ गया? वो अलग चीज कहाँ से आ गया? बिल्कुल अलग कोई भी नहीं है। अलग किया हमारा संविधान, अलग किया हमारा संस्कार, अलग किया हमारा जीवन का जो बर्बादी। ये जो सोसाइटी ठोक दिया का है। नॉर्म चल रहे हैं उसके हिसाब से हमने खुद को कैटेगराइज कर लिया है कि नहीं वो इस लेवल के लोग हैं, हम उनसे नीचे हैं, हम तो कोई डिपेंडेंट है। नीचे का नहीं, कोई ऊपर का नहीं, वही। सब एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही कोई घर का अंदर है, एक ही बलय है, एक ही प्रकृति है, एक ही कम्युनिटी है, ना कोई जात पात है, ना कोई धर्म का चक्कर बिल्कुल, है। अगर हम ये सोचें कि भाई वही सब कुछ है, हम तो कुछ भी नहीं है, अगर आप उन पे डिपेंडेंट हो तो कहीं ना कहीं वो आप पे भी डिपेंडेंट है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैंने कई बार पहले बोला है कि कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, ठीक है, हम डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, या कोई छोटा आदमी, डॉक्टर का बीमारी नहीं होता है, वही तो, डॉक्टर का मौत नहीं होता है, अगर डॉक्टर वही का भूख नहीं है, डॉक्टर जी। का बर्बादी का काम नहीं करता है। बिल्कुल, अगर छोटे से छोटा आप घर में सफाई करते हैं, डॉक्टर लोग, या- जस्टिस लोग, मिनिस्टर लोग, सबको पूछो ना भाई, व्यक्ति मालिकाना क्यों है? बिल्कुल इसमें आपका क्या फायदा है? और आपका जो बाजू वाला है, सब हाँ। रिश्तेदार हो और गांव का आदमी हो, बिल्कुल। शहर का दोस्त जो हो, जानकार लोग हैं। आपका माफी उनका फैसिलिटी क्यों नहीं मिल रहा है? मैं उसी बात पे आ रही थी प्रेसिडेंट। एक बाप का 5 बेटा 5 बेटी है, 10 बाल बच्चा है, 10 बाल का समान अधिकार क्यों नहीं मिलता है? बिल्कुल समान मिलना कोई चाहिए। मरता है, कोई खाता है, कोई किसी को चीटिंग करता है। मैं वही कह रही थी, अगर वो डॉक्टर हैं, वो लोगों का इलाज कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कि चलो मैं एग्जांपल लेती हूँ, वो रास्ते में झाड़ू भी लगाते हैं, तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि झाड़ू लगाने वाला कोई छोटा हो जाता है। वही तो कह रही हूँ, अगर वो 3 दिन सड़क पे हम तो झाड़ू ना देखा, लगाए। खुद मोदी झाड़ू लगाया रोड में, जी उस वही, दिन से मोदी का ऊपर हमारा विश्वास हो गया, ये बंदा अच्छा है, इंसान अच्छा है, मनुष्य अच्छा है, इसी से धरती का अच्छा होगा, अक्खा दुनिया में अच्छा होगा। जी मैं वही कहना चाह रही थी कि अगर 3 दिन डॉक्टर के घर के सामने झाड़ू ना लगे तो वो भी निकल नहीं पाएंगे, तो इसीलिए कहीं ना कहीं सोसाइटी में हर छोटा बड़ा इंसान एक दूसरे पे हर डिपेंडेंट कर्म है। बराबर होता है, बड़ा होता है। कोई काम छोटे बड़े से आप छोटे नहीं बन जाते हो, इसीलिए आप अगर सोसाइटी में ये सोचे कि नहीं मेरी अहमियत कम है, तो आप खुद को खुद की नजरों में ही गिरा रहे हो। सभी काम सबको करना चाहिए, बिल्कुल तो अब इंसान का जो इज्जत है बढ़ेगा, जी घटेगा बिल्कुल, नहीं। जी बिल्कुल सही जो बात है। सोचता है वो काम हमारा नहीं है, वो काम उसका है, नीचे का है, बड़ा का है, छोटा का है, ये मत सोचना चाहिए। जो जस्टिस लोग जज बन के बैठा है वो समझदार है, हमारा खेती करने वाला 80 साल का बुढ़ा का समझदार नहीं है। बिल्कुल, वो सब मिट्टी बराबर है। मिट्टी को सूख के, मिट्टी को जीवा में डाल के बोल देता है मिट्टी में क्या पैदा होगा। जस्टिस को मालूम है, डॉक्टर को मालूम है। सब अपनी जगह पे माहिर हैं,
इसीलिए व्यक्ति मालिकाना जो प्रेसिडेंट बार बार कहते हैं ये खत्म हो जाना चाहिए। ये मोदी कब हटाएगा? मोदी हमको बुलाइए ना, क्रॉस करिए ना, सबको बताइए मोदी जी मरने के बाद क्या हाल होगा आप लोग को। जी बिल्कुल। तो अगर मोदी जी तक ये संदेश पहुंच रहा है प्रेसिडेंट का, तो आपको अब इस बारे में अभी देखिए ना, अमेरिका ट्रम्प कितना बर्बादी करने वाला है। सारे पृथ्वी में, धरती में जितना क्रिश्चियन लोग हैं, ये लोग मिलके, पैसा वाला मिलके मुस्लिम लोग को मारने वाला है। सभी मुस्लिम को मार देगा, मुस्लिम जाति खत्म कर देगा। जी और अरब कंट्री मुस्लिम कंट्री है, इसको काट के बांट के सब ले लेगा पेपर में। आधा से ज्यादा ले लेगा अमेरिका, और यूरोप कंट्री कुछ बांट के ले लेगा। बाद में रशिया भी ले लेगा। रशिया पुतिन को तो हवा कर देगा, पुतिन का पतन हो जाएगा। देखिए ना, पुतिन को मार देगा ये लोग। डीप स्टेट अमेरिका में जितना पैसा वाला है धरती में, 1500 आदमी सबसे पैसे वाला है धरती में। कहां से पैसा मिला है लोग को? व्यक्ति मालिकाना है, इसलिए ऐसा हुआ। जी जब तक व्यक्ति मालिकाना नहीं हटेगा, धरती का कोई इंसान को, कोई जीव जंतु को, कोई प्राणी को, कोई उद्भिद को, प्रकृति को, किसी को कल्याण नहीं हो सकता है, भला नहीं हो सकता है। तो आसमान में कोई व्यक्ति मालिकाना नहीं है। सूरज नहीं कहते मैं मालिक हूं, पानी नहीं कहते मैं मालिक हूँ, हवा नहीं कहते मैं मालिक हूँ, धरती नहीं कहते मैं मालिक हूँ, आसमान नहीं कहते हम मालिक हूँ। तो धरती में कहाँ से, समाज में कहाँ से मालिकाना आ गया, व्यक्ति मालिकाना आ गया? इस चक्कर कब बंद हुआ? जो संविधान बनाया जवाहरलाल ने, ये तो मर के चूहा बन गया। आज सबको चूहा बनाने के लिए रास्ता बना के गया। इसलिए ये संविधान समाधान का संविधान नहीं है। तो हमको चाहिए धरती में जो प्रकृति का संविधान है, जो प्रकृति का कॉन्सेप्ट है, प्रकृति का जो आदेश है, प्रकृति का जो सिस्टम है, प्रकृति का जो खेल है, उनको धरती में पालन करना चाहिए, लागू करना चाहिए। इसलिए इसको करना चाहिए, नहीं तो धरती खत्म हो जाएगा। 52 टाइम धरती ऊपर का माल नीचे चला गया, फिर दोबारा होने वाला है। जी बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट ने जैसे कहा कि व्यक्ति मालिकाना, मैन मेड धर्म, ये सब खत्म होना चाहिए। एक ही चीज से खत्म हो जाएगा सब कुछ, सब बीमारी खत्म हो जाएगा, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। जी बिल्कुल। ये जो हमारे 800 करोड़ भाई बहन जो भुगत रहे हैं, कुछ लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा धन है और बाकी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में भी जी रहे 800 हैं। करोड़ आदमी है, इंसान है, 1500 आदमी पैसे वाला हो गया। धरती ऐसा हो गया, हिल गया एक बिल्कुल, तरफ, पूरा बैलेंस खराब हो गया। बैलेंस खराब हो गया। इसलिए नेचर पृथ्वी को 52 टाइम्स खत्म किया, फिर 53 टाइम्स होने वाला है, फिर दोबारा होने वाला है। सब ऊपर का माल 5 किलोमीटर धरती का नीचे चले जाए, ऊपर का माल नीचे। जी बिल्कुल। जैसे कि प्रेसिडेंट ने कहा कि 52 टाइम्स हो चुका है, और ऐसा साइंस में हमारे पास प्रूफ भी है कि ऐसा हुआ है, क्योंकि रेगिस्तान में शंख पाया गया है जो कि बहुत सालों तक उसके वो फॉसिल बन चुका है और वो समुद्र के नीचे था। तो इसका मतलब जो 52 टाइम्स हुआ है, अगर ये 53rd टाइम भी होगा तो फिर वही कि ऊपर का पर्वत पानी के नीचे और पानी के नीचे जो है वो ज़मीन पे आ जाएगा। तो ऐसा अगर प्रकृति ने दोबारा से किया तो फिर तो सभी कुछ खत्म है। तो जब तो ये प्रकृति का खेल है, इसको तो कोई रोक नहीं हम लोग सकता। सुधर जाएंगे, प्रकृति चुपचाप रहेगा। जी ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड जिसको कहती है वही है राम नाम, वो हमको माफी कर देगा। राम नाम करने से सब ऑटोमेटिक ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सब पॉल्यूशन लेस हो जाएगा, पॉल्यूटेड नहीं रहेगा। साउंड एनर्जी को अपनाइए, साउंड एनर्जी को एस्टैब्लिश करिए धरती में। विदाउट साउंड कुछ सृष्टि नहीं होता, पैदा नहीं होता। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो जो साउंड एनर्जी क्रिएट होती है, उसी से आपका अपना ऑरा क्लीन होता है, आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में आती हैं, और जब आपकी इंद्रियां और जो 50,000 करोड़ आत्माएं, हर आदमी का, हर इंसान के अंदर है, उनको जी बिल्कुल, भूख खाना मिलता है, जी बिल्कुल, तो आप तंदुरुस्ती रहेंगे। ये जो 50,000 करोड़ आत्माएं बार बार जो कहते हैं प्रेसिडेंट, ये हमारी चिंतन है, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। दिमाग में तो उथल पथल, चाहे हम सो रहे हों चाहे हम जाग रहे हों, लेकिन हमारा दिमाग तो काम करता है। ये जो इतने सारे चिंतन हैं वो आता कहाँ से?
वो सब जो चिंतन है यही हमारी 50,000 करोड़ आत्माएं हैं। तो इनको भोजन देना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर इन्हें, जैसे एक छोटे बच्चे को खाना नहीं मिलता तो वो तबाही मचाता है, उसी तरह यही जो हमारी चिंतन है वो हमारे अंदर तबाही बचाएंगे, और तबाही मचाएंगे तो हम गलत निर्णय लेंगे, अपने को विवेकाधीन नहीं बना सही बात। पाएंगे, और विवेक की बात को नकारा करके हम हमेशा गलत डिसीजन लेंगे। क्योंकि जिस तरह से एक बच्चा बौखलाया रहता है बिना भोजन के, तो इसीलिए बहुत आवश्यक है, आज के वक्त की ये डिमांड है कि मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करिए, और यही आपकी मुक्ति का, मोक्ष का एकमात्र रास्ता है। ना कि मैन मेड धर्म को मान के मंदिरों में जाके चक्कर काटना, वहाँ प्रसाद चढ़ाना, किसी भगवान के लिए व्रत रखना, एक कोई महीने आपको के फायदा लिए नहीं। कानून बनाइए हर कंट्री में। धरती का हजारों कंट्री है, कानून बनाइए, आदमी को 2 घंटा 2 आवर्स एवरी डे मेडिटेशन करना है। कुछ भी करो, ये भी करना है, करके देखो ना कौन अच्छा है कौन सही है। जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट ने आपको 1 महीने का चैलेंज दिया है। हम तो 70-80 साल मिनिमम एक लाइफ लेके आते हैं, तो इतने सारे सालों से हमने आपसे सिर्फ 30 दिन मांगे हैं। आप सुबह से उठ के अपना काम करिए, अपने परिवार की देखभाल करिए, अपने नित्य कामों में ध्यान दीजिए, जो भी करना है करिए। आप शुरुआत रात के 10 मिनट से करिए, उसके लिए नहाना और धोना। कोई भी काम करेगा, घर में माताजी काम करेगा, बहन काम करेगा, सब जनानी काम करेगा, खाना पकाएगा, कुछ भी काम करेगा, राम राम आप बोलते रहिए ना अपने मुंह से, आप काम करते करते भी बोलते रहिए। आप याद करिए, याद करिए, स्मरण करिए, उनको याद करिए, हमारा असली पिता माता को याद करिए। वो है राम राणा, वो है आसमान, वो है सारे नक्षत्र को, जो धरती का हम बैठे हैं, जी जीते हैं, खेती करते हैं, पॉटी करते हैं, सुसु करते हैं, कितना बर्बादी करते हैं, नुकसान करते हैं, उनको वो माता है। धरती माता को याद करो, उनको सैल्यूट करो, उनको साउंड एनर्जी दो, उनको भी भूख है। धरती का भूख नहीं है, बिल्कुल है। किसका भूख नहीं है? हर चीज का भूख है, हर ट्रांसपोर्टिकल का भूख है, वो साउंड एनर्जी का भूख है। आप एक चीज सोचिए, हम कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं मार्केट में, हम कुछ दे के लेके आते हैं, लेकिन प्रकृति तो हमसे कुछ ले नहीं रही है, सिर्फ दिए ही जा रही है जब से है। तो उसका एक ही चीज की डिमांड है कि हम मेडिटेशन करें और एक साउंड एनर्जी क्रिएट करें। और उनको याद करें। बिल्कुल। बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था, और उसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर यहाँ प्रेसिडेंट ने आंसर किया है, और बहुत अच्छे से हर एक एपिसोड में प्रेसिडेंट अपनी बातों को आप तक पहुंचाते हैं, आपको समझाते हैं और आपको अवेयर भी करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो आपको अवेयर करते हैं, और जब कोई हमें अवेयर करता है तो हमें उसकी बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अगर उसके बाद भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई भी प्रश्न चल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप डायरेक्ट यहाँ पर प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं। तो चलिए, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने का। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, एक और खास महत्वपूर्ण विषय पर हम जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका, बहुत बहुत धन्यवाद नाम आपका। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।